दोस्तों, आप एस.जी. मूर्ति द्वारा लिखी गई कविता मेरी गोद हरी कर दो सुनने जा रहे हैं। हर्षिता अपने पति अमित से कहती है, ईश्वर भी महिला से कैसा अन्याय करता है, जिसे बच्चों की जरूरत नहीं होती उसे एक के बाद एक बच्चा देते ही जाता है और जिसे चाहिए उसे एक बच्चे के लिए बरसों तरसा देता है। देखो अमित उस तरफ देखो, हर्षिता AC2 टायर के विंडो के बाहर प्लेटफॉर्म की ओर दिखाते हुए कहती है, जो उनके बोगी के ठीक सामने प्लेटफॉर्म पर चादर बिछाए बैठे होते हैं। हर्षिता और अमित AC2 टायर में सफर कर रहे थे। यह नजारा नागपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 का था। एक गरीब महिला प्लेटफॉर्म पर चादर बिछाए अपने 3 बच्चों के साथ बैठी थी, जिनके बीच 10 से 12 महीने का ही अंतर होगा। देखो ना अमित, अपने 2 या 3 महीने के बच्चे को गोद में उठाकर दूध पिला रही है। बच्चा कितने प्यार से अपने नन्हे होंठों से अपनी माँ के स्तन से दूध से अपना पेट भर रहा है। बीच बीच में दूध छोड़कर रो भी रहा है। शायद स्तन से दूध का फ्लो बराबर नहीं मिल रहा होगा। बेचारी फिर से अपने स्तन को बच्चे के मुंह में लगाने का प्रयास कर रही है। कितना प्यारा नजारा लग रहा है। और देखो, उस महिला का दूसरा बच्चा जो शायद 1 साल से कुछ महीने बड़ा होगा, अपनी दीदी के साथ मिलकर एक ही थाली से दोनों खाना खा रहे हैं। उसकी दीदी शायद 2 से 2.5 साल की होगी। बेचारे कैसे बीच बीच में खाना के लिए आपस में झगड़ा कर रहे हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं। बेचारी माँ परेशान होकर उन पर चिल्ला रही है, अमित, हाँ, बहुत प्यारे बच्चे हैं। उसकी माँ बच्चों पर ठीक से ध्यान भी नहीं दे पा रही है। उनके कपड़े और शरीर कितने मैले हैं, लगता है 1 हफ्ते से नहाए नहीं हैं। अमित आगे कहता है, तुम सही कह रही हो, जो माँ बाप सक्षम है और जिन्हें बच्चे की सख्त जरूरत है, ईश्वर उन्हें बच्चे के सुख से वंचित रख देता है। तभी हर्षिता की नजर उस महिला पर पड़ती है। पीछे से एक आदमी आकर जोर से उसके पीठ पर लात मार देता है। बोगी के अंदर रहने के कारण प्लेटफॉर्म में चल रहे उन गरीब पति पत्नी के झगड़े की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जिसने उस महिला को लात मारा था, शायद उसका पति होगा। वो महिला बच्चे के साथ सामने की ओर गिर जाती है। बच्चे के मुंह से मां का स्तन छूट जाने से वो हाथ पैर मारकर रोने लगता है। महिला उठकर अपने पति को कुछ बोलकर फिर से बैठकर बच्चे को दूध पिलाने लगती है। उसका पति शायद पिया हुआ था। गाली बकते हुए सामने की ओर आकर उसके गाल पर जोर का थप्पड़ जड़ देता है। उसके 2 साल की बेटी रोते हुए मां को बचाने के लिए बीच में आ जाने से महिला का पति उसे धकेल देता है। बच्ची को धकेलते देख अमित और हर्षिता के मुंह से चीख निकल जाती है। अमित तेजी से उठकर ट्रेन से उतरकर उस महिला के पति को मारने की इच्छा से अपने बर्थ से उठकर दरवाजे की तरफ भागता है। उसके पीछे पीछे हर्षिता भी आने लगती है, पर तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़ने लगती है। दरवाजे के पास चढ़ने वालों की भीड़ होने से वे वापस अपने बर्थ पर आकर विंडो से बाहर देखने लगते हैं। कुछ पल के लिए वे दिखते हैं। दोनों के बीच घमासान चल रहा था। आसपास के यात्रियों की भीड़ एकत्र होने लगी थी। कुछ लोग उसके पति को धमका भी रहे थे। कुछ सेकंड बाद ट्रेन आगे बढ़ने से वे लोग आंखों से ओझल हो जाते हैं। हर्षिता, कैसा बेरहम पति है, उधर पत्नी को भी मार रहा है और मासूम बच्चों को भी। अमित, हर्षिता, इनकी जिंदगी ऐसे ही होती हैं, शायद रोजी रोटी और मजदूरी के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। हर्षिता, भले वे गरीब जरूर हैं, पर बच्चों के मामले में खासकर वो महिला किस्मत वाली है। अमित थोड़ा चिढ़ने के अंदाज में कहता है, क्या किस्मत? हर्षिता, उन बच्चों को 2 टाइम का खाना जुगाड़ करने में, उन्हें पालने में दोनों की हालत खराब हो जाएगी। हर्षिता, फिर भी अमित, पैदा की है तो माँ कुछ भी करके अपने बच्चों को पाल लेगी, पति साथ दे या न दे। पति तो एक नंबर जा दारूबाज लगता है, वह तो पालने से रहा। अमित थोड़ा उदास मन से कहता है, हमारे पास धन संपत्ति की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ एक औलाद की। हर्षिता अमित की बात सुनकर भावुक हो जाती है। उसके आंखें गीली हो जाती है। हर्षिता और अमित दिल्ली जा रहे थे। हर्षिता के बहुत मनाने के बाद अमित हर्षिता को मायके ले जा रहा था। शादी के बाद यह इनका दूसरा ट्रिप था। हर्षिता का मायका दिल्ली में था। पिता राजेंद्र सिंह लोकसभा सचिवालय के कार्यालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, बहुत पहुंच वाले व्यक्ति थे। अधिकांश राजनीतिक नेताओं, सांसदों से उनका परिचय था। हर्षिता घर में बड़ी थी, इसके बाद एक बहन मंजुला, उसके बाद एक भाई आर्यन,
जो एमए फर्स्ट ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहा था। बहुत ही होशियार और साथ में एक नंबर का बदमाश और चंचल। कॉलेज के सभी लड़के डरते थे, क्योंकि पिता की पहुंच ऊपर तक थी। अपने दोनों जीजा को तंग और परेशान करने में उसे खूब मजा आता है। मंजुला की शादी इसी साल हुई थी। उसका ससुराल इटारसी में था। पति रेलवे में लोको पायलट है। सबसे छोटी और प्यारी बहन स्वाति जवाहरलाल नेहरू जेएनयू यूनिवर्सिटी से बीए सेकंड ईयर की स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी की हर एक्टिविटी या प्रदर्शन, धरना जो भी हो, सबसे पहले आगे आ जाती है। स्वाति को सामाजिक, राजनीतिक और देश की वर्तमान स्थिति का अच्छा ज्ञान था। इस मामले में घर वाले बहस में स्वाति से कभी जीत नहीं पाते हैं, इसलिए उससे कोई बहस में शामिल नहीं होना चाहता। सड़क पर खड़े होकर किसी भी विषय पर भाषण देना हो तो सिर्फ बुलाने की देरी है, एक पैर पर तैयार रहती है। गोंडवाना सुपरफास्ट ट्रेन थी, अपनी अधिकतम गति को पकड़ चुकी थी। अब अगला स्टॉपेज अकोला स्टेशन आने वाला था। हर्षिता कुछ देर चुप रहने के बाद अपनी चुप्पी तोड़ती है। हर्षिता, अमित, एक बात कहूंगी, बुरा मत मानना। अमित, अरे हर्षिता, मैं कभी तेरी बात बुरा माना हूँ? बोलो जो भी बात हो। हर्षिता, नहीं, बात ही कुछ ऐसी है, इसलिए कह रही हूँ। अमित, अरे हर्षिता, चल अब मेरा बीपी मत बढ़ा, जल्दी से बोल दे, बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा, प्रॉमिस। हर्षिता डरते हुए धीरे से कहती है। अमित, अभी हम दिल्ली जा ही रहे हैं तो क्यों ना एक बार दिल्ली में किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर अपनी जांच करवा लेते हैं। अमित, हर्षिता की बात सुनकर तुनक कर कहता है। हर्षिता, ये तुम्हारे दिमाग में कैसे आ गया? अभी तो सिर्फ 3 साल हुआ है, क्यों चिंता कर रही हो? हमें बच्चे होंगे, यदि कुछ ऐसा लग रहा है तो तुम अपनी जांच करा लो, मुझे तो नहीं लगता कि मुझ में कोई कमी है। हर्षिता, अमित, तुम एक शादीशुदा महिला की परेशानी को नहीं समझते। यदि शादी होकर 1 साल हो जाए तो सबकी नजर उसी महिला पर टिक जाती है। अभी तो 3 साल होने जा रहे हैं। अमित, महीना दर महीना मैं लोगों को कैसे सहन करती आ रही हूँ वो मुझे ही मालूम है। अमित, तुम्हें क्या लगता है हम मर्दों को कोई मानसिक परेशानी नहीं होती? दोस्तों को जवाब देते देते थक चुका हूँ, वे हमेशा एक ही बात पूछते हैं, बाप कब बन रहा है, पार्टी कब दे रहा है? हर्षिता, फिर भी अमित, सबसे ज्यादा मानसिक दबाव में महिलाएं ही रहती है, क्योंकि बच्चा पैदा करने की जिम्मेदारी उसकी होती है। हर्षिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, फिर भी होंठों पर मुस्कान लाते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए अमित से कहती है। अमित, मैं जल्दी से जल्दी मां बनना चाहती हूँ। हर्षिता के इस सवाल पर अमित का क्या जवाब होगा? दिल्ली पहुंचकर क्या हर्षिता अमित को डॉक्टर के पास ले जाने में सफल हो पाएगी? पढ़िए मेरी गोद हरी कर दो के अगले भाग में। दोस्तों, मेरी यह कहानी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं और मुझे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।